कहानी की शुरुआत में हमें बर्क नाम के छोटे से टापू को दिखाया जाता है, जहाँ हर इंसान ड्रैगन से नफरत करते हैं और यहाँ हर बच्चा बड़ा होकर ड्रैगन्स को मारने वाला योद्धा बनना चाहता है। और वही स्टोइक का बेटा हिकअप पतला दुबला और कमजोर लड़का जो लोहागिरी का काम करता है, पर वो हमेशा साबित करना चाहता है कि वो भी ड्रैगन शिकारी बन सकता है। और अचानक रात में ड्रैगन हमला करते हैं। सब लोग हथियार लेकर ड्रैगन से लड़ते हैं, लेकिन हिकअप अपनी खुद की बनाई हुई मशीन नेट लॉन्चर को लेकर आता है और नेट लॉन्चर से निशाना लगाकर हिकअप नाइट फ्यूरी को नीचे गिरा देता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सुबह हिकअप अकेले जंगल की ओर भाग जाता है और हिकअप को जंगल में नाइट फ्यूरी घायल पड़ा दिखाई देता है। हिकअप उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर और मायूसी देखकर उसका दिल पिघल जाता है। नाइट फ्यूरी उठकर गुर्राता है, फिर भाग नहीं पाता। हिकअप घर आने के बाद उसके पिता ड्रैगन्स को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन हिकअप ड्रैगन्स को मारने से मना कर देता है। धीरे धीरे हिकअप ट्यूथलेस से मिलने की कोशिश करता है, उसे खाना खिलाता है और उसकी टूटी हुई पूंछ के लिए एक खास उड़ने वाला मैकेनिकल पंख बना देता है। हिकअप उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर ट्यूथलेस हिचकिचाता है और थोड़ी देर बाद छूने देता है। और वहीं से हिकअप और ट्यूथलेस का नया रिश्ता जन्म लेता है। हिकअप गांव के बच्चों के साथ ड्रैगन ट्रेनिंग करता है, जहां सबको ड्रैगन से लड़ना सिखाया जाता है, लेकिन हिकअप अपने ज्ञान से साबित करता है ड्रैगन को मारने के बजाय उनसे दोस्ती की जा सकती है। धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं कि हिकअप का तरीका काम कर रहा है। हिकअप की जीत को देखकर गाँव वाले हैरान रह जाते हैं। स्ट्राइट हिकअप पर शक करती है और ट्यूथलेस के साथ देख लेती है और गुस्से में बोलती है, तुम हमें धोखा दे रहे हो। लेकिन बाद में सच्चाई जानकर उसके साथी बन जाती है और स्ट्राइट को भी हिकअप से प्यार हो जाता है। और हिकअप को पता चलता है कि असली खतरा एक विशालकाय ड्रैगन रेड डेथ से है, जो बाकी छोटे ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है। हिकअप सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता स्टोइक उस पर गुस्सा हो जाता है और वह हिकअप से बोलता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। हिकअप उसके पिता की बात सुनकर टूट जाता है। गाँव वाले समझते हैं कि ड्रैगन उनके दुश्मन है, इसलिए गाँव वाले मिलकर ट्यूथलेस को पकड़ लेते हैं और ट्यूथलेस के जरिए ड्रैगन नेस्ट खोज लेते हैं। गांव वाले ड्रैगन्स के घर पर अटैक करते हैं। तभी इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन रेड डेथ निकलता है और डाकुओं का हमला नाकाम हो जाता है। रेड डेथ बेकाबू होकर गांव पर हमला कर देता है। हिकअप और स्ट्रीट चिपकर ट्यूथलेस को आजाद कर देते हैं। हिकअप और ट्यूथलेस साथ मिलकर गाँव वालों को बचाते हैं। आखिरकार ट्यूथलेस और हिकअप मिलकर उस विशालकाय ड्रैगन को हरा देते हैं। रेड डेथ से लड़ाई करते वक्त हिकअप आसमान से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। हिकअप जागने पर देखता है कि उसकी एक टांग नहीं रही, लेकिन ट्यूथलेस हिकअप के साथ खड़ा था। गांव वाले समझ जाते हैं कि इंसान और ड्रैगन साथ रह सकते हैं। हिकअप के पिता स्टोइक उसे गले लगाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पर गर्व है कि मैं तुम्हें अपना बेटा कह सकता हूँ। पर कब डर और नफरत का नहीं, बल्कि दोस्ती और उड़ानों का टापू बन जाता है। और हिकअप लास्ट में बोलता है, अब ये मेरी दुनिया है और इसमें ड्रैगन हमेशा रहेंगे।